नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबरों की, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पेपर लीक मामले में हटाए गए NTA के डायरेक्टर सुबोध कुमार। नीट UG एग्जाम की जांच करेगी CBI। इधर नीट PG की परीक्षा भी हुई स्थगित। MPPSC 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पाली में होंगे एग्जाम्स। छत्तीसगढ़ में आज से होगा TET का एग्जाम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे देश में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। NDRF सहित आपदा राहत से जुड़ी एजेंसियों के साथ दिल्ली में आज उच्च स्तरीय बैठक। गौवंश हत्या मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए सिवनी कलेक्टर और SP। संस्कृति जैन होंगी सिवनी की नए कलेक्टर। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद शाम को दिल्ली होंगे रवाना। बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। रैली जुलूस और धरना के लिए इजाजत नहीं। हिंसा से सबक लेकर लिया गया फैसला। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो साथ की बड़ी बात में अब बात खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के उस बड़े फैसले की जो शनिवार शाम अचानक सरकार ने लिया। पेपर लीक मामले में लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन, छात्रों की नाराजगी और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार ने फैसला लिया है कि नीट UG धांधली की जांच अब CBI की टीम करेगी। जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया है सरकार ने और फिलहाल जो परीक्षा होने वाली थी आज, उसे स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, आज रविवार को नीट PG की परीक्षा होनी थी, लेकिन एक दिन पहले सरकार ने शनिवार शाम को यह बड़ा फैसला लिया परीक्षा स्थगित करने का। हालांकि अब नई तारीखें क्या होगी एग्जाम्स की, ये जल्द ही डिक्लेयर होगा, लेकिन फिलहाल सरकार ने बड़ी राहत उन छात्रों को दी है जो इस नीट में हुई धांधली से नाराज थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया मामले में। NTA के DG सुबोध कुमार को भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने एक्शन लेते हुए हटा दिया। प्रदीप सिंह NTA के नए DG बनाए गए हैं। NTA मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें कमेटी की अध्यक्षता करेंगे K राधाकृष्णन। इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन हुआ है जो डेटा सुरक्षा पर अपनी सलाह कमेटी को देगी। 2 महीने में जांच रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को GST काउंसिल की 53वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। देवड़ा ने IGST सेटलमेंट की राशि 417 करोड़ 16 लाख रुपए रिलीज करने की मांग की। उन्होंने नवंबर माह 2023 की GST की रुकी हुई IGST सेटलमेंट की राशि भी मांगी। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 16 कुकर दूध के कैन, फायर स्प्रिंकलर और कार्टन बॉक्स पर 12% GST लगेगा। उन्होंने आगे बताया कि GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध ढंग से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रेलवे की कुछ सेवाओं से GST से रेलवे की सेवाओं में छूट दी गई है GST से। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी संचालित कार सेवाओं में GST में छूट दी गई है। आपको बता दें, GST काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त महीने में होगी। GST दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GOM अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दरों को तर्क संगत बताने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को इसकी अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री करेंगे।
requisite amendment in the CGST rules to provide that interest would not be charged on an amount which is available in the electronic cash ledger on the due date of filing the GSTR 3B return and is debited while filing the said return. This will ease interest burden on the taxpayer. इधर बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सिवनी गौवंश हत्या मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने एक्शन लेते हुए सिवनी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। लापरवाही के मामले में गाज गिरी है, एसपी और कलेक्टर को हटाया गया है। सिवनी कलेक्टर क्षितिज सिंघल को हटाया गया है, साथ ही सिवनी के एसपी राकेश सिंह को भी हटाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। घटना में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। आईएएस संस्कृति जैन अब सिवनी की नई कलेक्टर होंगी, साथ ही नए कलेक्टर सिवनी के सुनील कुमार मेहता होंगे। गाजगिरी है, एसपी और कलेक्टर को हटाया गया है। सरकार ने एक्शन लिया है। गौवंश मामले में लोगों की नाराजगी वहां देखी जा रही है। इससे पहले एक दिन पहले हमने देखा किस तरह हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, व्यापारियों ने भी उसका समर्थन किया और अब मुख्यमंत्री ने देर रात इस बात की जानकारी दी। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है और साथ ही सिवनी में हुए नृशंस गौवंश हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की। लोगों की नाराजगी, खासतौर पर जिस जगह गौवंश की हत्या हुई है वहां पर स्थानीय लोगों की नाराजगी काफी देखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही या किसी भी तरह का गौवंश से जुड़ा अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। गौ तस्करी करने वालों को सरकार कतई नहीं बख्शेगी, कतई नहीं छोड़ेगी। हालांकि कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी होती है किसी भी शहर में, नगर में, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। और बड़ी कार्रवाई कलेक्टर और एसपी को हटाते हुए सरकार ने की है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां लो फ्लोर बस की हड़ताल जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। आज से 6 रूट पर लो फ्लोर की बसें चलने लगेंगी। भोपाल में यात्रियों को थोड़ी सहूलियत होगी। आयुक्त नगर निगम BCLL CEO के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई है। आपको बता दें, पिछले 6 माह का PF ऑपरेट जमा करेंगे। 149 बसों में कंडक्टर्स की संख्या लगभग 400 है। बसों के पहिए थमे थे लंबे वक्त से, यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब आखिरकार हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार हरदा पहुंचे सांसद दुर्गादास उइके के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विकास संबंधी सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध ली। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर जब IBC 24 ने विकास के मुद्दों पर सवाल किया तो वो बचते नजर आए। सांसद जी जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहली बार हरदा आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो मंत्री बने, विधानसभा के क्षेत्र में पहली बार हरदा आए हो, किस प्रकार से ये रहेगा, क्या क्या आप काम करेंगे? हेलो, जाले में चले ना, लाइट केंद्र चलो। नहीं, अपने गाड़ी में, अपनी गाड़ी में। हाँ सर, भाई साहब, दिल्ली के भारत मंडपम में बजट के पहले हुई बैठक, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी के दूसरे राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार की ओर से चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की सराहना की। इस मीटिंग में OP चौधरी ने नवा रायपुर के विकास के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की।
साथ ही चौधरी ने खनिज परिवहन के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार को बढ़ाने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने, खनन क्षेत्रों से सटे जिलों में विकास के लिए डीएमएफ यानी जिला खनिज निधि नियमों में बदलाव, राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता की राशि पहले की तरह रखने और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जैसी दूसरी राज्य हित की मांगों को मीटिंग में रखा, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुझावों पर सकारात्मक विचार कर राज्य के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया। इधर भोपाल से खबर है, जहां बीजेपी भाजपा नेत्री ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ममता यादव की हत्या करवाई गई है और यह हत्या 20 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई गई। इस मामले में संजय द्विवेदी नामक शख्स का लगातार नाम सामने आ रहा है, जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने भी किया। दिग्विजय ने आगे कहा कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हुई, निष्पक्ष जांच के साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, इस मर्डर मिस्ट्री मामले की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। भाजपा नेत्री ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री मामले में कार्रवाई नहीं होने की, ठीक से जांच नहीं होने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिग्विजय सिंह ने कही। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस पूरे मामले में भाजपा नेत्री ममता यादव की मर्डर मिस्ट्री मामले में कई आरोप भी लगाए और जिस शख्स का नाम बार बार आता रहा है उसका भी जिक्र किया और कहा कि ममता यादव की 20 लाख रुपए देकर हत्या करवाई गई और संजय द्विवेदी नामक शख्स का नाम बार बार जो सामने आया है, कौन है ये, इसके पीछे भी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेश दांगी जो जांच अधिकारी हैं चंदेरी थाने के, उनके साथ इनका कोई संपर्क हुआ होगा और उन्होंने कहा कि कोई संजय द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने कबूल किया है कि उसने हत्या की है और 20 लाख रुपए किसी वरिष्ठ राजनेता ने अशोकनगर से उनको दिए और उसने उनकी हत्या की। इधर धार में डूब प्रभावितों के अधिकारों के लिए अनशन पर मेधा पाटकर बैठ गई। उन्होंने 8वें दिन जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। डूब प्रभावितों के आग्रह और एनवीडीए कमिश्नर से बातचीत निर्णयों के बाद मेधा पाटकर मान गई। कमिश्नर ने मेधा पाटकर से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही नीतिगत सभी मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही डूब प्रभावितों की समस्या पर काम भी किया जाएगा। वहीं चेतावनी भरे लहजे में मेधा पाटकर ने कहा कि अब आश्वासन नहीं, धरातल पर काम चाहिए। अगर फिर 2023 जैसे डूब के हालात बनते हैं तो इस बार जल समाधि लेनी पड़ेगी। आदेशों का आज तक संपूर्ण पालन नहीं हुआ है। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियां हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। का संबंध है, कमिश्नर साहब यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और उन्होंने सबके सामने ये बात कही कि जितने भी मुद्दे हैं जिसके अंदर सरकार निर्णय ले चुकी है, जो नीतिगत प्रश्न है जिनके बारे में अब कोई संशय नहीं है, वो सारे के सारे जो निर्णय हुए हैं वो सारे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। खबर भोपाल से है, जहां आज से भोपाल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 25 जून तक ये अभियान चलेगा। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 2 बूंद जिंदगी के बच्चों के लिए जो ज़रूरी होते हैं पोलियो के, इस अभियान के तहत बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। पोलियो की सुबह 9 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल के जेपी अस्पताल में सुबह 9 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा।
खबर रायपुर से है, जहां राशन कार्ड का 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में करीब 77 लाख राशन कार्ड धारी हैं। करीब 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण करवाया है। नवीनीकरण करवाने में बीजापुर जिला सबसे आगे है, पहले पायदान पर। खाद्य विभाग के एप्लीकेशन और राशन दुकान में इस अपडेशन को यानी नवीनीकरण को कराया जा सकता है। अगर आपने नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिए। तारीखें आपको बता रहे हैं। सरकार ने इसके लिए आग्रह भी किया है उन तमाम राशन कार्ड धारियों से, और खाद्य विभाग के एप्लीकेशन या फिर राशन दुकान जाकर आप नवीनीकरण अपग्रेडेशन करा सकते हैं। तारीख है आखिरी 30 जून। खबर उज्जैन से है। उज्जैन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक निजी स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, जमकर बवाल किया। स्कूल प्रबंधन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीसी के बदले प्रबंधन कुछ रुपयों की मांग कर रहा है। वाहनों में जमकर तोड़फोड़ कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पथराव कर दिया। स्कूल प्रबंधन की, स्कूल स्टाफ की एक महिला शिक्षक इसमें घायल हो गई। इस विवाद का फुटेज सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए, पैसे मांगने के आरोप लगाए। टीसी के एवज में, टीसी के बदले में रुपयों की मांग की स्कूल प्रबंधन ने, और इसी कारण विवाद हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर यहां बवाल किया। वहीं सतना से बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। पेड़ के नीचे खड़े 4 लोग इसमें झुलस गए। बारिश से बचने के लिए दरअसल 7 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की दुखद मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। मझगवा थाना क्षेत्र की यह घटना है। 7 लोग, तेज बारिश हो रही थी इसलिए पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने सोचा कि शायद महफूज होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं उनमें से 3 लोगों के लिए ये उनके जीवन का अंतिम पल होगा। आकाशीय बिजली की चपेट में वो आ जाएंगे। दर्दनाक मौत हो गई 3 लोगों की। मध्य प्रदेश में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग इसमें झुलस गए। सतना के मझगवा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हो गए, झुलस गए, और 7 लोग बारिश से बचने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पेड़ के नीचे खड़े थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हरदा की है। हालांकि हटा के लिए आपको बता दें, बिजली गिरने से 3 लोग झुलसे हैं। महुआ गांव की ये तस्वीरें, जहां 3 लोग झुलस गए। सभी को बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए एडमिट किया गया। वहीं हरदा में हंडिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई और सीआरपीएफ का एक जवान झुलस गया। घायल जवान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 3 तस्वीरें, और तीनों ही तस्वीरों में दुखद मौत लोगों की हुई। आकाशीय बिजली के कारण झुलसने से कुछ लोग घायल हुए तो कुछ लोगों की मौत हुई है। कुल 5 लोगों की मौत हुई और 7 लोग घायल हुए हैं। सतना, हरदा और हटा। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर में बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज दोपहर के बाद भारी बारिश होने की संभावना भी है। आज रविवार का दिन है और इन जिलों में अगर आप रहते हैं छत्तीसगढ़ के, तो थोड़ा संभल कर अगर घूमने का आप मन बना रहे हैं तो बारिश कहीं बाधा ना डाल दे आपके प्लान पर। मौसम विभाग ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं, दोपहर बाद भारी बारिश हो सकती है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की मांग है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण लोगों की परेशानी बीते दिनों बढ़ी, बारिश के बाद शायद मौसम थोड़ा ठंडक मौसम में देखने को मिले, तापमान में थोड़ी कमी आए, लोग यही चाहते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।